हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं अक्षय तृतीया पर अपने लड्डू गोपाल के चंदन श्रृंगार सेवा कैसे करें। अक्षय तृतीया यह एक विशेष त्यौहार होता है। आज के दिन से ही वृंदावन बांके बिहारी लाल के चरण दर्शन कराए जाते हैं और हमारे घर में जो साक्षात हमारे लड्डू गोपाल के रूप में बांके बिहारी लाल जी विराजमान होते हैं, तो उनकी सेवा पूजा ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करें, वहाँ की साफ सफाई ज़रूर करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल और श्री जी दोनों विराजमान हैं, तो दोनों का सुगंधित जल से या पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। आप जल में कच्चा दूध भी मिला सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, यमुना जल डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, कोई भी इत्र भी डाल सकते हैं। आज ही के दिन अक्षय पात्र भरा जाता है। सुख समृद्धि के लिए दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और आप सिंपल धूप दीप जलाकर भी पूजा सेवा कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद आप कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद इत्र सेवा भी कर सकते हैं। इसके बाद एक निब्बी पहनाएं या फिर लंगोट भी बांध सकते हैं। चंदन सेवा में हमें लिक्विड वाला चंदन कभी भी नहीं लेना चाहिए। उससे हमारे गोपाल जी के मस्तक पर और अंगों पर धब्बे रह जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा गोपी चंदन या सुगंधित चंदन, अष्टगंध चंदन, इन्हीं का ही यूज करना। आप चंदन में गंगा जल मिला सकते हैं, यमुना जल मिला सकते हैं और इत्र, मैंने इसमें इत्र मिलाया है और कपूर मिलाया है, जिससे मेरे बाल गोपाल के लिए शीतलता बनी रहे। सबसे पहले हमें मस्तक पर चंदन से लेप करना है। उसके बाद श्री अंगों पर चंदन का लेप करना है और फिर ठाकुर जी के चरणों पर चंदन का श्रृंगार करना है। और चरणों का श्रृंगार बहुत ही सुंदर और अद्भुत करें, क्योंकि इस दिन चरणों के ही दर्शन शुभ माने गए हैं। अगर श्री जी हैं तो उनके मस्तक पर और चरणों पर चंदन श्रृंगार करें और आप जैसे करते हैं चूड़ी, बिंदी, पायल, वस्त्र वो पहनाएं और लड्डू गोपाल के पूरे अंगों पर चंदन श्रृंगार किया जाता है और श्री जी के मस्तक पर और चरणों पर ही चंदन श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर मैंने देखो अपना चंदन श्रृंगार स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से हमें करना है और फिर हमें ओरिजिनल फूलों से श्रृंगार करना है, जैसा जितना आप फूलों से श्रृंगार करना चाहें। उसके बाद और आप तुलसी दल से श्रृंगार करें, तुलसी की मंजरी से श्रृंगार करें, जैसा आपका भाव हो। और गौ माता को अवश्य ही उनके पास बिठाएं इस दिन, और उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यह चंदन सेवा 21 दिनों तक लगातार चलती है। इस दिन अपने लड्डू गोपाल जी को कोई गिफ्ट ज़रूर दें, जैसे माला है, पायल है, कंगन हो, जो भी आपका भाव हो वो गिफ्ट आप दे सकते हैं। और पायल का गिफ्ट देना तो बहुत ही शुभ माना गया है। तृतीया पर ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है, जो वैशाख माह की भीषण गर्मी में भगवान को शीतलता प्रदान करता है। और यह चंदन यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जो 21 दिनों तक लगातार चलती है। भीषण गर्मी में चंदन का लेप भगवान को ठंडक देता है, जो भक्तों द्वारा की गई सेवा और उनके प्रेम का प्रतीक है। कि इस दिन चंदन अर्पित करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कभी नाश नहीं होता। चंदन श्रृंगार तुलसी की लकड़ी से भी कर सकते हैं, फूल पे इत्र लगा के, चंदन लगा के फूल से भी कर सकते हैं, या अपने हाथों से भी कर सकते हैं। जैसा आप पर टाइम हो, भाव हो, तैसे आप अपना चंदन श्रृंगार प्रभु का कर सकते हैं। और पैरों का तो हमें चंदन श्रृंगार बहुत ही अद्भुत करना चाहिए। और यहाँ देखो मेरा चंदन श्रृंगार कंप्लीट हो गया। मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम करेंगे फूलों से श्रृंगार होने के बाद। और आप इस दिन सत्तू का भोग अवश्य ही लगाएं। आप चने के सत्तू का लगा सकते हैं, जौ के सत्तू का लगा सकते हैं, ठंडे दूध का भोग लगा सकते हैं, लस्सी का भोग लगा सकते हैं, ककड़ी का भोग लगा सकते हैं और खीरे का भोग लगा सकते हैं। कड़ी चावल का भी भोग लगा सकते हैं, साथ में मिश्री भी रख सकते हैं। शरबत का
भी भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रखना है सभी में तुलसी दल हमें अवश्य ही डालना है और प्रभु का श्रृंगार भी तुलसी दल से ही करना है, तुलसी की मंजरी से करना है और गौ माता को विराजमान अवश्य ही करना है। के बाद ही आप भजन करें, कीर्तन करें, नाम जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, महालक्ष्मी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अपनी पूजा सेवा भजन कीर्तन करने के बाद ही, धूप दीप जलाने के बाद ही, आरती करने के बाद ही दीपक को थोड़ी सी प्रभु से दूरी पर रखें, जिससे उन्हें गर्मी का एहसास ना हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।